बेटा, दिस इज सलमान, योर फिजिक्स टीचर। आप सबको ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम करते हैं। बेटा, सबसे पहली बात ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर इनिशियली फर्स्ट ईयर कोर्स आउटलाइन से रिलेटेड बात करनी है। और आपने जिस तरह से फर्स्ट ईयर फिजिक्स को भी डील करने से पहले मेन कॉन्सेप्ट और मेन टॉपिक के बारे में बात करने से पहले इनिशियली मैं आपके सामने एक कोर्स पैटर्न को डिफाइन करता हूँ और एक कोर्स पैटर्न से रिलेटेड यहाँ पे हम बात करते हैं। एक कोर्स पैटर्न से रिलेटेड हम बात करते हैं। इनिशियली मेरी बात सुनिएगा, इनिशियली यहाँ पे मेरी बात सुने बेटा। बात कुछ ये है यहाँ पर कि हम पहले कोर्स पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि हमारा कोर्स पैटर्न क्या होगा। टॉपिक को डील करने से पहले, कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने से पहले बेसिक कोर्स पैटर्न क्या है, मैं पहले आपके सामने कोर्स पैटर्न को डिफाइन करता हूँ। अच्छा, कोर्स पैटर्न आपने मैट्रिक में डील किया, मैट्रिक में फिजिक्स आपने डील की, वहाँ एक स्पेसिफिक कोर्स पैटर्न होता था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी आपके पास एक बेसिक कोर्स पैटर्न है। उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होगी, कोर्स आउटलाइन क्या होगा, उस बेसिक आउटलाइन के बारे में, उस कोर्स पैटर्न से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करते हैं। सो इनिशियली देखिएगा, हम यहाँ जो कोर्स पैटर्न को डील करेंगे उस कोर्स पैटर्न से रिलेटेड मैं आपके सामने पहले एक इंट्रोडक्शन करता हूँ कोर्स पैटर्न का, और उसके बाद फिर हम आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ओके बेटा, अभी मैंने आपके सामने इनिशियली एक इंट्रोडक्शन डिफाइन किया। अब हम बात करते हैं अपने कोर्स पैटर्न के बारे में। देखो, हमारा कोर्स पैटर्न क्या होगा, कोर्स पैटर्न क्या है, बोर्ड में पेपर पैटर्न किस तरह से होगा, वो पेपर पैटर्न आपको समझाना बहुत जरूरी है। इसलिए बेटा, क्योंकि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको कंप्लीट अवेयरनेस हो कि एग्जाम में जब पेपर आपके सामने आएगा तो बोर्ड का पैटर्न क्या होगा, बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, वो पूरा पैटर्न जो होगा वो पैटर्न का समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल वैसे एक एग्जाम्पल ले लो कि अगर मैं किसी बच्चे को उठा के बाहर खड़ा कर दूं, रोड पे खड़ा कर दूं और उसको बोलूं जाओ, और ये ना बताऊं कि किधर जाए, तो वो बच्चा किधर जाएगा? उसके सामने 4 रास्ते मौजूद हैं, उसको ये ना बताया जाए कि किस रास्ते पे तुम्हें चलना है, तो इसका मतलब वो किस रास्ते पे जाएगा? उसके सामने 4 रास्ते मौजूद हैं, वो अपने वे में नहीं चल पाएगा, मे बी या मे बी नहीं। तो इसी तरह से अगर किसी बच्चे को रोड पे खड़ा करके बोल दिया जाए कि आप फला जगह जाएं, आप इस जगह पे जाएं, तो उसको पता है उसे किस रास्ते पे चलना है। दैट्स व्हाई उसके लिए आसानी हो जाएगी। दैट इज द रीजन बेटा, आपको कोर्स पैटर्न का पता होना बहुत जरूरी है। आओ आपको एक इंट्रोडक्शन रखता हूं बेटा आपके सामने कोर्स पैटर्न से रिलेटेड। हमारे पास फर्स्ट ईयर फिजिक्स टोटल मार्क्स 85 मार्क्स के होते हैं और 15 मार्क्स के इसके प्रैक्टिकल होते हैं। अब ये 3 सेक्शन में ब्रेक होगा। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस सेक्शन, सेक्शन बी शॉर्ट आंसरिंग सेक्शन, एंड सेक्शन सी डिटेल आंसरिंग सेक्शन। तो इट मीन सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए के बारे में, यानी एमसीक्यू सेक्शन मींस के मल्टीपल चॉइस सेक्शंस क्या होगा। सेक्शन ए, इस सेक्शन को मैं बोनस सेक्शन का नाम देता हूं क्योंकि ये वो सेक्शन होता है जो कि बहुत कम टाइम में इजीली आप बहुत मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। ये सेक्शन 17 मार्क्स का होता है। आपके सामने 17 एमसीक्यूज गिवन होंगे और उनमें से जो भी एमसीक्यूज के राइट ऑप्शन होंगे, आपने उस ऑप्शन को आपके सामने जो गिवन होगा उसमें से आपने टिक आउट कर देना है। मतलब एक सिंपली कहा जाए तो एक बोनस सेक्शन होता है, इसमें आप इजीली मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, आप आसानी से मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। हमारे यहाँ बच्चों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, एमसीक्यूज की तैयारी सर कैसे करें। एमसीक्यूज की तैयारी उनके लिए बहुत बड़ी इशू होती है, तो हमारे यहाँ एमसीक्यूज का ही मसला सॉल्व कर देते हैं। मेरा तरीका, ये हमारे यहाँ जो तरीका होता है, मैं जिस मेथड को फॉलो करता हूं, मैं आपके सामने पहले इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं ताकि आपको यह पता हो जाए कि बेटा तुम्हें परेशान नहीं होना, सारी टेंशन हमारी, सारे काम तुम्हें करके देंगे, आपने जस्ट कोऑपरेट करना है। अब एमसीक्यूज की तैयारी करने का तरीका क्या होगा? देखो बेटा, हम एमसीक्यूज को डील करते हैं, चैप्टर्स के एमसीक्यूज को डील करते हैं। पूरी एक जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा तो हर चैप्टर के एंड पर उस चैप्टर के ओवरऑल एमसीक्यूज की तैयारी होती है, पूरी एक एमसीक्यूज की क्लास होती है। तो तुम्हें चैप्टर वाइज, जैसे चैप्टर कंप्लीट, एक एमसीक्यूज की क्लास हो जाएगी। आपको एमसीक्यूज, हर एक क्वेश्चन का लॉजिक बताया जाएगा, हर एक क्वेश्चन का की पॉइंट बताया जाएगा, शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी। सेम 35 ईयर्स का पास्ट पेपर्स देंगे आपको, और 35 ईयर्स में अब तक जो जो क्वेश्चंस आ चुके, ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स या फिर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पहले तो एमसीक्यूज नहीं होता था, पहले तो ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स होते थे। तो उन्हीं क्वेश्चंस को फिर एमसीक्यूज पैटर्न को, अब जब से एमसीक्यूज आना शुरू हुआ, पूरे 35 इयर्स में जितने एमसीक्यूज आ चुके हैं उन तमाम एमसीक्यूज की एक क्लास होती है। हर चैप्टर के एंड पर हर चैप्टर की एक
चैप्टर्स के एमसीक्यूज की क्लास और एक पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज की क्लास होती है, जो कि अप्रोक्सीमेट 2 ढाई 3 घंटे की क्लास होती है। एक्स्ट्रा क्लास हम अरेंज करते हैं, हमारा सिस्टम जो होता है वो अरेंज करवाता है, और इस चीज को हम हर चैप्टर में जो पास्ट पेपर्स में एमसीक्यूज आ चुके हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन के लॉजिक बताएंगे, एक एक क्वेश्चन की ट्रिक बताएंगे। ये तो वो बात है जो बाद में होगी। हम क्लास में क्या करते हैं आओ तो मैं दिखाता हूं। यहां पर मेरा तरीका ये होगा कि हर चैप्टर में बेटा, सपोज करो ये एक बच्चे की कॉपी है, एक बच्चा है कि उसकी कॉपी है। हम हर चैप्टर में क्या करेंगे, आपने एक टॉपिक डील किया, जैसे सपोज करो फिजिक्स, आपने फिजिक्स से रिलेटेड बात की। हर चैप्टर में हर पेज पर आपने हर टॉपिक में एक रफ कॉलम ड्रॉ करनी है। एक टॉपिक डील किया फिजिक्स, उसके सामने उसका रफ कॉलम ड्रॉ करेंगे। ये कौन सा कॉलम होगा बेटा, एमसीक्यूज कॉलम। ये एमसीक्यूज का कॉलम होगा। जैसे आपने एक टॉपिक डील किया फिजिक्स, आपके टीचर ने बताया फिजिक्स से रिलेटेड जितनी बात हो सकती थी, आपके टीचर ने फिजिक्स के बारे में डिटेल जितनी कहानियां थी पूरी कहानी आपको फिजिक्स की सुना दी, पूरी बात डिटेल हो गई। अब होगा क्या, आपने जब फिजिक्स को डील किया तो फिर हर चैप्टर में हर टॉपिक में उसके सामने उसका एमसीक्यूज का एक कॉलम होगा, जो कि हर पेज पे मैं बनवाता हूं। अब फिजिक्स के अंदर जितने एमसीक्यूज पॉसिबल है, सर एक एमसीक्यूज पॉसिबल है आपने नोट कर लिया, ये एमसीक्यूज पॉसिबल है आपने नोट कर लिया, ये एमसीक्यूज पॉसिबल है आपने नोट कर लिया, एक और एमसीक्यूज पॉसिबल है आपने नोट कर लिया। मतलब जब आपने फिजिक्स को डील किया तो फिजिक्स के अंदर जितने एमसीक्यूज पॉसिबल थे, आपने उन तमाम एमसीक्यूज को साथ साथ डील किया उस टॉपिक के सामने। उस टॉपिक को जब हमने डील किया तो उस टॉपिक में जो जो एमसीक्यूज पॉसिबल है, आपने उन तमाम एमसीक्यूज को उसी टॉपिक के सामने नोट किया। तो इसका मतलब जब आपने टॉपिक को डील करते वक्त आप टॉपिक को रिव्यू करोगे तो खुद ब खुद उस एमसीक्यूज की तैयारी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट्स पे ग्रिपिंग आ जाएगी। इस लेवल की ग्रिपिंग होगी कि जब आपने क्वेश्चंस को डील किया तो क्वेश्चंस के एमसीक्यूज उसी के सामने मौजूद है, आपने टॉपिक को खुद एमसीक्यूज बनाए। इस टॉपिक के अंदर इतने एमसीक्यूज पॉसिबल है, वो एमसीक्यूज खुद आप डील करोगे, मैं आपको नोट करवाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा, लेक्चर्स के सामने मैं आपको एमसीक्यूज नोट करवा के दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, खुद सोचो बेटा किस लेवल की तैयारी होगी, किस लेवल की एमसीक्यूज की ग्रिपिंग हो जाएगी। सिर्फ ग्रिपिंग एमसीक्यूज पे नहीं होगा, ग्रिपिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर भी होगा। कहीं से कोई भी सवाल तुमसे पूछ ले, तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने खुद से हर एक टॉपिक में जो एमसीक्यूज पॉसिबल है वो एमसीक्यूज आपने खुद बनाए। पेपर में क्वेश्चंस कहां से बनेगा, आपके लिए कंफ्यूजन नहीं होगा, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके लिए तमाम चीजें बहुत आसान हो जाएगी। दैट्स व्हाई हम इस पैटर्न को, इस मेथड को फॉलो करते हैं। खुद सोचे बेटा, आपको नहीं परेशान होना, तैयारी हम करवा के देंगे आपको इंशाल्लाह। इसके बाद देखिएगा बेटा, अब ये था सेक्शन ए, जिसके बारे में मैंने शॉर्टली बात की, डिटेल बात नहीं की, वो तो डिटेल आप क्लास में ही देखोगे। इसके बाद एक सेक्शन होती है सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या होती है, बोनस सेक्शन होता है। और बोनस सेक्शन मतलब सेक्शन बी जो है ये शॉर्ट आंसरिंग सेक्शन है। अब शॉर्ट आंसरिंग सेक्शन में सेक्शन बी, इस सेक्शन को मैं बैकबोन सेक्शन कहता हूं। बैकबोन यानी बी, बैकबोन का फर्स्ट वर्ड क्या होता है, बी। दैट्स व्हाई मैं यहां पर इस सेक्शन को बैकबोन कहता हूं। सर बैकबोन का मतलब समझते हैं आप? बैकबोन का मतलब क्या होता है? बैकबोन सेक्शन का मैंने नाम दिया, यानी पूरी परसेंटेज इसी सेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे मैक्सिमम मार्क्स होते हैं इस सेक्शन के। फिजिक्स में अच्छी परसेंटेज बनानी है, अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन करना है, तो ये सेक्शन एक मेन सेक्शन होता है बेटा। 40 मार्क्स का ये सेक्शन है, एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है, मैक्सिमम मार्क्स कवर करवाता है ये सेक्शन। और ये सेक्शन जो होगा, इस सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं वो 15 क्वेश्चंस आर गिवन। आपके सामने 15 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन। कोई 10 सवाल तुम्हें करने हैं, 15 सवाल गिवन होंगे और कोई 10 क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने। एक बहुत मेन सेक्शन होता है। अच्छा, ये शॉर्ट आंसरिंग सेक्शन है। सर 15 क्वेश्चंस गिवन होंगे और हमें कोई 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ठीक है। अब क्लास में जो लेक्चर होगा उसके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे वो साथ साथ होंगे। अच्छा, मेरा तरीका क्या है, मैं पूरी कोशिश करता हूं जो भी लेक्चर मैं समझाता हूं उसी दौरान क्लास ओवर होने से पहले वो लेक्चर आपको याद हो चुका होगा। अभी तो आपको ये बात बड़ी लग रही होगी कि सर ऐसी सी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो जानते हैं, ये जो बच्चे पढ़ के जा चुके हैं वो भी जानते हैं, जो आपके सीनियर हैं वो भी जानते हैं कि जो भी क्लास होती है क्लास ओवर होने से पहले आपको वो टॉपिक याद हो चुका होगा। खैर उस वक्त फिजिकल क्लास में ऐसा होता है, लेकिन बेटा ऑनलाइन क्लास में इससे ज्यादा मजा आएगा। बेफिक्र रहें आप, आपको इससे ज्यादा एंजॉयमेंट होगी कि आपको टेंशन नहीं लेना, काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखिएगा कि आपके सामने 15 क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपने कोई 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। सवाल आया, सर ये 15 क्वेश्चंस कैसे होंगे?
मैट्रिक में तो पता था, पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए में 8 सवाल और पार्ट बी में 8 न्यूमेरिकल, हमें पता था। यहाँ कैसे होगा? तो यहाँ 15 क्वेश्चंस में से रीजन क्वेश्चंस होंगे 2 या 3, कोई 2 या 3 रीजन क्वेश्चंस होंगे, 2 या 3 रीजन टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल्स होंगे, 7 या 8 न्यूमेरिकल्स होंगे, कोई 7 या कोई 8 न्यूमेरिकल होगा। शॉर्ट डेरिवेशन होंगे 2 और शॉर्ट आंसरिंग सेक्शन होंगे अप्रोक्सीमेट 2 और कोई शॉर्ट डेफिनेशन लाइक हो सकता है। ये होता है, मतलब ये जो 15 क्वेश्चंस हैं इनमें से रीजन होगा कोई 2 या 3 रीजन होगा, 7 या 8 न्यूमेरिकल होते हैं, कभी 7 भी होता है कभी 8 भी होता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ रीजन के ऊपर। रीजन 2 है तो न्यूमेरिकल 8 होगा, रीजन 3 है तो न्यूमेरिकल 7 होगा। शॉर्ट डेरिवेशन 2 क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट डेरिवेशन, शॉर्ट प्रूवमेंट क्वेश्चंस होते हैं और शॉर्ट आंसरिंग क्वेश्चन, कोई भी शॉर्ट के कोई भी लॉ आ गया, कोई भी लॉ उसकी एक्सप्लेनेशन आ गई, इस तरह के क्वेश्चंस कोई 2 क्वेश्चंस के बन होते हैं। अब हम इस सेक्शन की तैयारी कैसे करेंगे? आपको तो क्लास के अंदर जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जो भी डेरिवेशन होगी, तमाम चीजें करवाई जाएगी। चैप्टर वाइज हम रीजन को डील करेंगे, हर चैप्टर के रीजन हम खुद बनाएंगे, रीजन के क्वेश्चंस मैं नोट करवाऊंगा, रीजन की लॉजिक समझाऊंगा, वर्डिंग हम मिलकर बनाएंगे। वर्डिंग रटना नहीं है, हर बच्चे के जो माइंड है उसके अकॉर्डिंग हम वर्डिंग बनाएंगे, क्योंकि वर्डिंग लॉजिक अगर आपके पास हो, कॉन्सेप्ट रटना नहीं होता, रटना बहुत बुरा कॉन्सेप्ट होता है। रटने से बेहतर क्या होगा, हम कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करेंगे, कॉन्सेप्ट के ऊपर ग्रिपिंग ऑब्टेन करेंगे। लिखना उसके बाद वर्डिंग तो मुश्किल नहीं होता। अच्छा, न्यूमेरिकल्स होते हैं, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप होते हैं। हाँ मेरा बेटा, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। अब न्यूमेरिकल्स की तैयारी कैसे होगी बेटा? आप सबको पता है मैं मैक्सिमम असाइनमेंट देता हूँ, मैं डेली असाइनमेंट देता हूँ। यही वो काम है जिसकी वजह से लोग मुझे जानते हैं कि सर ये डेली असाइनमेंट देता है। अच्छा, असाइनमेंट ऐसा नहीं होगा कि एक बच्चे को उठा के मैंने 20-20 क्वेश्चन दे दिए, नहीं। आपसे पूछूंगा बेटा उमर आप बताइए आप कितना क्वेश्चन कर सकते हैं, आपसे पूछूंगा बेटा आप बताइए आप कितना क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हर एक बच्चा जितना क्वेश्चन कर सकता है। एक बच्चा वो कहता नहीं सर हम 2 क्वेश्चन को कर सकते हैं, मेरे पास टाइम नहीं होता, बिजी होता हूँ, स्केड्यूल है, काम करता हूँ, व्हाटएवर। कोई लड़की वो कहती है सर मेरे घर में मामलात है, झाड़ू पोछे करने होते, 100 मामलात होते खवातीन के भी। तो जो भी है, तो इसके अकॉर्डिंग बेटा जो भी आपके पास आपकी मसरूफियात है, एक बच्चा कहता नहीं सर मैं 3 सवाल कर सकता हूं, तो उसको 3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग असाइनमेंट दूंगा, हर बच्चे का नाम नोट करूंगा और उसके अकॉर्डिंग उसको असाइनमेंट देना शुरू हो जाऊंगा। बेटा आपका ये असाइनमेंट, आपका ये असाइनमेंट, आप 3 क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, जो भी असाइनमेंट दूंगा न्यूमेरिकल्स का, पहले हम बुक के क्वेश्चन डील करते हैं, फिर बुक की एग्जाम्पल डील करते हैं, फिर 35 ईयर्स के पास पेपर सॉल्व करवाऊंगा मैं आपको। 35 ईयर्स के पास पेपर्स, वैसे 36 हो जाता अगर इस साल पेपर हो जाता, तो पेपर ही नहीं हुआ बेटा, अब क्या कर सकते हैं। ये तो बहुत कहते हैं ना गुड लक कहा जाता है, अब इसे गुड लक कहें या बैड लक कहें, कि बच्चे बहुत खुश भी हैं, कुछ बच्चे बड़े मायूस भी हैं। नहीं सर हमने पूरी साल मेहनत की, हम तो रात भर जागते थे, हम फजर में दुआएं करते थे, हमने तो रोजे भी रख रख के दुआएं की थी सर, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो गया। तो बेटा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे और वो प्रमोटेड हो गए। तो सब अल्लाह पाक का निज़ाम है, सर जो भी है वो हालात तो हो चुका, अब जो आएगा उसके ऊपर मेहनत करनी है बेटा। तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस होते हैं, तो हम 35 ईयर्स के पास पेपर्स को डील करेंगे। अब मैं आपको डेली असाइनमेंट दूंगा, एक क्वेश्चंस को 5 बार करना है, कोई 4 सवाल 5 सवाल दूंगा। अब डेली असाइनमेंट क्या होगा, आपने एक क्वेश्चन की 5 टाइम प्रैक्टिस करनी है, असाइनमेंट बनाना है, नेक्स्ट जाके सबमिट करवाना है मुझे। एक का असाइनमेंट मैं चेक करता। अच्छा, ये कोई बहुत जुल्म ज्यादती नहीं हो रही आपके साथ, ये कोई बहुत बड़ा जुल्म या ज्यादती नहीं हो रहा आपके साथ, तो ये आपके साथ यह आपकी कोऑपरेशन हो रही है। बेटा आपको पता है लास्ट ईयर तो पेपर नहीं हुआ, उससे पहले जो फर्स्ट ईयर वालों का पेपर हुआ था, मैं उनका रिजल्ट बताता हूं। जो अभी सेकंड ईयर में मौजूद थे वो प्रमोटेड हो गए। बेटा उन फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स में से अगर मैं आपको बताऊं तो मोर देन 60 स्टूडेंट ऐसे थे, 60 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 80+ मार्क्स को स्कोर किया था। ऐसे नहीं किया था बेटा, उन बच्चों ने मेहनत की थी बेटा, बहुत मेहनत करते थे सिर्फ। और मुझे उम्मीद है इस साल वो 60 को क्रॉस होकर वो 100+ स्टूडेंट जाएंगे। आप लोगों से उम्मीद है बेटा, आप लोग इंशाल्लाह मुझे करके दोगे। इंशाल्लाह बेटा आप सबके मार्क्स 80+ मार्क्स आएंगे, अल्लाह पाक से ये दुआ है आप सबके लिए। अच्छा, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कैसे होगी? मैं एक क्वेश्चन को आपको असाइनमेंट जब दूंगा तो 5 टाइम प्रैक्टिस करनी है। सर सपोज करें एक क्वेश्चन आपने एक मरतबा प्रैक्टिस किया न्यूमेरिकल, सोचो तैयारी हो जाएगी। एक बार प्रैक्टिस किया समझ में आ गया, एक बार और करें
सर क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे करना है? एक बार और करें सर, एक एक स्टेप पता चल गया कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप करना है हमें। सर एक बार और करें। अब तो सर ऐसा हो गया कोई हमसे कभी भी पूछ ले हम उसके बारे में बता सकते हैं। एक बार और करें, 5 बार करना था ना, एक बार और करें तो सर अब तो ऐसा होगा कोई नींद से भी उठा के हमसे पूछेगा तो हम उस क्वेश्चन के बारे में बता सकते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन है, इस मेथड से करना है, इस फॉर्मूले से करना है। इससे तुम्हारी तैयारी होगी, मेरा कोई फायदा नहीं है, फायदा आपका होगा। मैं मेहनत करूंगा, आपने कोऑपरेट करना है बेटा। ये था सेक्शन बी, इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपके सामने डिफाइन किया। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी क्या है हमारे पास? सेक्शन सी का कॉन्सेप्ट क्या होगा? सर सेक्शन सी में होगा कुछ ये कि ये डिटेल आंसरिंग सेक्शन है, ये डिटेल आंसरिंग क्वेश्चंस होते हैं। सर डिटेल आंसरिंग सेक्शन यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे बेटा। अच्छा ये सेक्शन जो होगा ये 28 मार्क्स का ये सेक्शन होता है, 28 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। जैसे 17 + 40 + 28 सम अप करो तो 85 बनते हैं। तो ये 28 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। इस सेक्शन में 3 क्वेश्चंस गिवन होते हैं और इन 3 क्वेश्चंस में से आपने कोई 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 3 questions are given and you have to attend any 2 questions। 3 questions given होंगे बच्चों और आपने कोई 2 questions यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। सो इन 3 क्वेश्चंस में से ये पार्ट्स में होता है, जैसे 3A 3B 4A 4B 5A 5B पार्ट्स पे होता है। 3A 3B ए बी करोगे तो 1 बनेगा बेटा, ए बी करोगे तो 1 बनेगा, इसका ए बी करोगे तो ये 1 बनेगा। इस तरह से ए बी करके ये 3 क्वेश्चंस गिवन होते हैं और इन 3 में से आपने कोई 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इवन मैं आपको ये भी बताऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द कि 3A और 3B इनमें पेयर किसका होता है। जैसे 3A और 3B, 3 के A के साथ 3 का B जो होता है वो किस चैप्टर से होता है, आओ तो मैं एक शॉर्टली बताता हूं। जैसे 3 का A हमें पता है, ये क्वेश्चन कहां से बनाते हैं हम? चैप्टर नंबर 3 से बनाते हैं। एक एग्जांपल, तो इसके साथ पेयर किसका लेंगे? चैप्टर नंबर 7 का। इसके साथ पेयर किसका बनाएंगे? चैप्टर नंबर 7 का। ये बोर्ड का पैटर्न है कि आपने अगर 3 का क्वेश्चन चैप्टर 3 से एक सवाल लिया तो उसके साथ जो दूसरा सवाल होगा वो चैप्टर नंबर 7 से होगा। ये 3 और 7 का पेयर है, ये बोर्ड पैटर्न है। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग टीचर्स पेपर्स बनाते हैं। बोर्ड पैटर्न, बोर्ड में जो पेपर बनता है वो पैटर्न का बता रहा हूं, आगे भी बताऊंगा बहुत जल्द। अभी सारी बात नहीं बता रहा, आपकी लेवल की बात कर रहा हूं। अभी आप सब छोटे हो बेटा, थोड़ी थोड़ी बात करनी है। एट अ टाइम पूरी बात नहीं कर सकता, उतनी जितनी तुम एब्जॉर्ब कर सको। इसी तरह से 4A 4B 5A 5B चैप्टर 2 चैप्टर 9, इसी तरह से चैप्टर 10 चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 6, इस तरह के पार्ट्स पे ये डिपेंडिंग होता है। चैप्टर नंबर 9 इस तरह के पार्ट्स के ऊपर ये डिपेंडिंग होता है। ये था बेटा हमारे पास ओवरऑल सेक्शन, ये था हमारे पास सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। ये 3 तरह के सेक्शन से। सेक्शन A जो था वो मल्टीपल चॉइस सेक्शन था। इस सेक्शन के अंदर 17 MCQs होंगे और आपने उन MCQs को डील कैसे करना, 17 मार्क्स का होगा। मैंने एक शॉर्टली आपको इंट्रोडक्शन बताई। सेक्शन बी जो होता है इसमें किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन सी डिटेल आंसरिंग सेक्शन होता है। मेरा बेटा इस वक्त जस्ट आपके सामने मैंने एक इंट्रोडक्शन रखा है कोर्स आउटलाइन के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में, और मैंने कोर्स आउटलाइन को शॉर्टली यहाँ पे डिफाइन किया। इंशाल्लाह आगे की वीडियोज़ में और लेक्चर में हम आगे के कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। मेरे बच्चों ऑनलाइन क्लासेस और फिजिकल क्लास दोनों में बहुत डिफरेंस है, लेकिन आपको ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत मजा आएगा और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को बेटा हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से डील करवाऊं। और दूसरी बात ये बेटा आपने कोऑपरेशन करनी है इंशाल्लाह। अब आपके फर्स्ट लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। एक शॉर्टली इंट्रोडक्शन था जो मैंने डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया। दूसरी एक और बात बेटा काम की ये कि एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ, जिस तरह से आप लोग क्लास में डील करते हो कॉन्सेप्ट को, जैसे आप क्लास सेंटर आते हो 45 मिनट्स या 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तो आप क्लास में आने के बाद एक जगह पे बैठ जाते हो और क्लास में लेक्चर्स को अटेम्प्ट करते हो। उस दौरान आप कोई सेलफोन यूज़ नहीं करते, आप कोई मामला ज़िंदगी को तय नहीं कर रहे होते, खामोशी से बैठ के डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए लेक्चर को सुनते हो। तो आपने इस वक्त भी यही काम करना है। घर पे अगर आप हो, आप घर में कंप्यूटर में, लैपटॉप में या मोबाइल पे लेक्चर को अभी सुन रहे होगे, तो इस दौरान हो सकता है आपके मोबाइल पे मैसेजेस आ रहे हो, कॉल आ रही हो। आपने ये नहीं करना कि लेक्चर को स्टॉप किया, कॉल सुन रहे, मैसेज रिसीव कर रहे, मैसेज का रिप्लाई कर रहे, ये काम नहीं करना। ये डिसिप्लिन से हट के हो जाता है बेटा, मजा नहीं आता। फिर जिस तरह से आप क्लास में रहते थे वैसे ही वहां पे भी बेटा घर पे बैठ के भी आपने बिल्कुल सेम मेथड से डील करना है। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी चीज है बेटा।
और मैं 100% डिसिप्लिन पे काम करता हूँ। मेरी नज़र में डिसिप्लिन से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। तो कोशिश करना बेटा ये, हाँ अर्जेंट कोई काम होगा, कोई अर्जेंट कॉल हो तो जिस तरह से क्लास में भी आपको परमिशन होती है वैसे घर पे भी आप यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन एक डिसिप्लिन को फॉलो कीजिएगा। कोशिश करना कि 1.5 घंटा जैसे आपकी सेंटर में क्लास होती है वैसे ही आपने बेटा लेक्चर को डेली एक स्पेसिफिक टाइम पर डेली अटेंड करना है बेटा। होप सो कि आप मेरी बात समझ चुके होंगे। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक से दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आपको, आपके वालिदैन को, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और इस वायरस को बहुत जल्द ख़त्म कर दें इंशाअल्लाह। बेटा आगे के कॉन्सेप्ट के अंदर हम आगे के टॉपिक्स के बारे में डील करेंगे। थैंक यू सो मच मेरा बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।